क्या आपने ऐसी कल्पना की है कि महमूदाबाद की माटी से जन्मा एक ऐसा लाल भी है जो ऑटोमेटिक गन मशीन बना रहा है। उसका उद्देश्य है कि बॉर्डर पर एक ऐसी गन लगे कि अगर दुश्मन 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में अगर कदम भी रखे तो ऑटोमेटिक गन चल जाए और उसकी मौके पर ही मौत हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महमूदाबाद के पिचगरी गांव के रहने वाले शैलेंद्र कुमार की। ये जो मशीन देख रहे हैं ये एज अ डेमो है और ये इस बात की गवाही दे रही है कि अगर एक ऐसा प्रयास है कि अगर जो है अ, आपके दुश्मन अगर आपकी बाउंड्रीज को लांघने का काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक गन चल जाएगी और देश सुरक्षित रहेगा। एक ऐसा प्रयास है जिसको लेकर के ये आर्मी कैंट और एनसीसी के मुख्यालय पर पहुंचे थे, जहां पर एनसीसी के अधिकारियों ने प्रभावित होकर इन्हें बधाई और शुभकामनाएं तो दी, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का चेक भी दिया उत्साहवर्धन के लिए। अब इनका कहना है कि जल्द ही इनकी मुलाकात सीतापुर डीएम से होगी और आगे की बातचीत होगी और देखना होगा कि क्या सफलताएं मिलती हैं। फिलहाल जो प्रयास किया है ये अभी आईआईटी के स्टूडेंट हैं नहीं, लेकिन इनकी मंशा है आईआईटी की डिग्री लेने की, क्योंकि अभी पिताजी की मौत के बाद इंटरमीडिएट की पास करने के बाद ये काफ़ी मशीनें इन्होंने बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम शैलेंद्र कुमार से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या है, क्यों है और क्यों एनसीसी के अधिकारियों के द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए मिले हैं। क्या है ये? सर, ये जो हमारे देश में जैसे बॉर्डर पर हमारी सीमा पर जो आतंकवादी घुस के हमारे देश में या कोई मनुष्य को या हमारे देश के वासी जो सैनिक वहाँ उपस्थित थे उनको अचानक से मार कर चले जाते थे, तो हमने सोच कर इस डिवाइस को हमने इस तरह से इसको बनाया है कि सीधे एक बॉर्डर पे मशीन हमारी लगेगी। देश के बॉर्डर पे अगर कोई आतंकवादी अगर हमारे देश की सीमा के अंदर अगर कोई पैर रखता है तो ये ऑटोमेटिक उसे गोली मार के वहीं ढेर कर देगी। और ये दूसरा काम भी करती है, अगर हमारे देश के अगर सैनिक वहाँ पर सीमा पर अगर उपलब्ध नहीं है तो ये मशीन तुरंत सीमा पे जो मेन होगा कोई भी अधिकारी तो उसके पास तुरंत ये कॉल कर देगी कि हमारे बॉर्डर के पास कोई आ गया। ऑटोमेटिकली कॉल जी, ऑटोमेटिक कॉल चली जाएगी। जैसे सीमा के अंदर कोई पैर रखेगा ऑटोमेटिक कॉल कर देगी ये मशीन, जो जवान वहाँ पे होगा ऑटोमेटिक कॉल कर देगी। अच्छा, ये ऑपरेट कैसे होती है, कैसे ऑपरेट करते हैं? क्या आगे पीछे दोनों की तरफ मूवमेंट करती है? ऊपर नीचे भी ऑपरेट करेगी और दाएं बाएं भी सीधा भी काम करती है, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। ये सब तरह के, जैसे ऊपर से कोई आएगा तब भी ये चलेगी ऑटोमेटिक, अगर कोई सामने से आता तब भी ऑटोमेटिक चलेगी। ऐसी कितनी रेंज कवर करेगी? ये जितना, जैसे हमारी गन जैसे कोई 2 किलोमीटर तक गोली मार सकती है या 4 किलोमीटर तक के जा सकती है, तो इसकी लेज़र जो डिवाइस है उसकी क्षमता को हम बढ़ाकर 2-3 किलोमीटर तक भी कर सकते हैं। 2-3 किलोमीटर तक हो जाए। क्या दिमाग में आया, कितना समय लगा बनाने में और कहाँ कहाँ दिखाया, क्या क्या सफलताएं मिल चुकी है? ये जो हमारे सीतापुर में एक सैनिक जीवन कल्याण बना हुआ जो मिलिट्री विभाग का, वहाँ पर हम गए थे। पहले डीएम सर के पास गए थे तो डीएम सर ने हमसे कहा कि पहले आप वहाँ जाइए, अगर वो पास करते हैं तो हम उसको देखते हैं। फिर जो मिलिट्री के जो अधिकारी बड़े होते हैं उसको उन्होंने पास कर दिया। फिर डीएम सर के सामने उपस्थित करने से पहले उन्होंने एनसीसी विभाग को भी भेज दिया, तो एनसीसी विभाग वालों ने खुश होकर हमें 1 लाख रुपए को पुरस्कार भी दिया और उसे पास भी कर दिया कि अब डीएम सर से आपकी मुलाकात जल्द ही करवा दी जाएगी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो ये बताइए इसको कैसे मतलब ऑपरेट करते हैं? यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, तार लगा हुआ है, 2 डेमो की गन्स लगी हुई हैं। कैसे कैसे मतलब होता है, इसको थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। जी, इसमें मोबाइल फ़ोन इसलिए लगा कि जैसे हमारे बॉर्डर पे कोई आएगा तो अगर बॉर्डर पे अगर हमारे जवान ऑटोमेटिक जैसे रात में है या अगर नहीं देख पाएंगे तो अगर जैसे कोई बॉर्डर के अंदर आएगा या पुनः तुरंत कॉल कर देगी, जो हमारे सैनिक वहाँ बॉर्डर पे होंगे तुरंत ये कॉल कर देगी, तो इससे समझ जाएंगे कि हमारे देश के अंदर कोई आतंकवादी घुस गया और गोली भी मार देगी। दोनों काम करेगी। और जो ये गन ऊपर लगी है, जैसे कोई नीचे या ऊपर से अगर कोई अटैक कर रहा तब भी ऊपर को भी मारेगी और जो सामने जाएंगे सामने भी अटैक करेगी। सामने भी अटैक करेगी। जी। तो इसका अभी हम डेमो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ऑपरेट हो रही है। कितनी मशीनें ऐसी बना रखी हैं? ऐसी मशीनें लमसम होंगी कम से कम 20-22 मशीनें होगी जो अलग अलग कामों की मशीनें हैं। अलग अलग कामों की जी मतलब? जी सर, अलग अलग कामों की? जी जी, अलग अलग कार्यों के काम की मशीनें हैं, कम से कम 22 मशीनें हैं मेरे पास। अच्छा, ठीक है। शैलेंद्र पिचपरी गांव में रहते हैं जो महमूदाबाद क्षेत्र में आता है और
पिताजी पेशे से किसान थे, जिनकी मृत्यु हो गई 2 साल पहले। इंटरमीडिएट इन्होंने पास किया और अब आईआईटी की जोन में जाने वाले हैं, यानी कि हाईटेक शिक्षा लेने के लिए उनका ख्वाब है। फिलहाल इन्होंने ये बनाया है और भी मशीनें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। गन्ना काटने की मशीन है, ये क्या है? जी, ये जो गन्ने में जो खर हो जाता है तो हम गुड़ाई करते हैं, तो इसको हम एक बार चार्ज करने पर कम से कम ये 2 बीघे का खर ऑटोमेटिक काट देगा। जिसमें हम दवा डालते हैं तो उसमें खर्च आता है, एकदम मुफ्त मशीन है। ये क्या है? ये हमारी जैसे हमारे घर में बिल आता है, जैसे जैसे हमारे घर में 10 पंखे चलते हैं तो उसका बिल जैसे 500 रुपये आता है महीने में। अगर 10 पंखे से मशीन से लगाकर अगर हम चलाएंगे तो उसका बिल हाफ आएगा, 250 रुपये आएगा। ये क्या है? ये मशीन है हमारी, जैसे 50 वाट का जैसे हमारे घर में पैनल है। अगर बैटरा जैसे बड़े 2 बैटरे हैं, जैसे 50 वाट के 2 बैटरे हैं, तो इससे 50 वाट के पैनल लगा के हम 2 बैटरी चार्ज कर सकते हैं एक पैनल से। वो सीपीयू टाइप का दिख रहा है, वो क्या है? सर वो मशीन है, जैसे हमारे घर में गमले लगे होते हैं सर, गमले हमारे घर में लगे होते हैं, जैसे हम बाहर चले जाते हैं कहीं 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन या महीनों के लिए, तो ये डायरेक्ट हमारी टंकी से कनेक्ट होगी पानी वाली। तो अगर जैसे उसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक उसे पानी दे देगी ये मशीन। उसके बाद जैसे पानी गमले में भर जाएगा फिर बंद कर देगी। इसमें कभी कुछ करना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे गमले हरे भरे रहेंगे, चाहे जितने दिन के बाद हम लौट कर आएँ घर या ऑफिस जाएँ। ये कौन सी मशीन है, काली वाली? ये मशीन हमारे घर में जो शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे आपस में तार टच हो जाते हैं, वो आग लग जाती है, या तार जल जाता है या घर में आग लग जाती है, तो हमने इस मशीन को इस तरह से इसको मॉडिफाइड किया, हमने बनाया। अगर ये घर में मीटर के बाद अगर इसको लगा दी जाए, हमारे घर में तार टच किए जाएँ या कुछ भी किया, अगर इस आपस में तार चलते समय अगर हम टच कर देंगे तो पुनः लाइट देगी नहीं। जैसे तार आपस से हम दूर भी करेंगे पुनः तुरंत लाइट आ जाएगी घर में। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका डेमो देखेंगे। फिलहाल महमूदाबाद के कई जिम्मेदारों को इन्होंने चेताने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बॉर्डर पे काम आएगी, लेकिन शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर तंग आकर ये खुद ही पहुंच गए सीतापुर डीएम को इसकी जानकारी देने। मामला पहुंचा जो आर्मी के अफसर हैं उन तक, उन्होंने पास किया और एक रीट्रायल के लिए एनसीसी के अधिकारियों को भेजा। उन्होंने पास तो किया ही, साथ ही साथ उत्साहवर्धन के लिए शैलेंद्र को 1 लाख का चेक दिया है। अब ये माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों में, इनको बताया भी गया, अधिकारियों के द्वारा भी बताया गया है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर इन्हें डीएम सीतापुर से डेमो दिखाने का मौका मिलेगा, राइट। तो अब हम ये देखते हैं, क्योंकि मशीनें तो कई हैं अलग अलग तरह की, लेकिन मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका ये है। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि इसको ज़रा एक बार चारों तरफ से दिखा दें। कुछ पाइप्स लगे हुए हैं, कुछ डेमो की गन्स लगी हुई है, और ये पूरा जो है इन्होंने खुद बना करके तैयार किया है। तार वगैरह, वायर्स वगैरह लगे हुए हैं और एक इलेक्ट्रिक वायर भी है, शायद इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होकर के इसको चलाया जाएगा। फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम किसी बंद कमरे में चलेंगे और एक डेमो देखेंगे कि आखिर ये किस तरीके से वर्क करती है। ऐसा क्या खास इसमें है कि सीधे सीधे अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम चेक काट कर दे दिया गया। 1 लाख का जब चेक मिला तो लगा कि अब मेहनत सफल हो जाएगी। जी, ऐसा ही लगा जी सर। क्या किए 1 लाख? सर वो हैं, अभी हमें बैंक में ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। बैंक में ट्रांसफर करवा जी लिए, सर। मतलब चेक बनवा दिए? जी सर। ये चेक बनवा दिए हैं। और ये इनका घर है, घर की छत है, आसपास का माहौल आप देख रहे होंगे। ये कोई दिल्ली, नोएडा, लखनऊ जैसा हाईटेक सिटी नहीं है, ये बहुत ही गांजरी क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है। इस गांव में, पिचपरी गांव में मात्र 20 से 25 घर ही हैं, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं, जितना घर आप बना हुआ देख रहे हैं, बस यही आबादी जो है वो यहाँ पर है, और बाकी सब खाली मैदान पड़े हैं। ऐसे में शैलेंद्र ने कोशिश की है कुछ अच्छा करने की, तो भैया आओ हम भी देखें पहली बार कि अगर ये मशीन कारीगर है तो कैसे और कैसे वर्क करती है। और ज़रा आप भी देखिए, इंडिया अपने दर्शकों को भी दिखाएगा कि किस तरीके से ये मशीन रन करती है। ये बंदूक घूम रही है जी सर। और इसको दोनों को इधर आर पार क्यों लगाया, मतलब एक पीछे लगाया है, एक आगे लगाया, ऐसा क्यों किया है? ये 2 मशीनें इसलिए बनाई गई कि अगर हम एक ही मशीन बनाते अगर हम, तो अगर कोई इसका रुख, अगर गन का रुख अगर हमारे इंडिया की तरफ अगर कोई मोड़ देता तो इंडिया के जो हमारे जवान रहते हैं तो ये उन्हीं को मार देती। इसलिए 2 मशीनें लगाई हैं कि अगर कोई इसे घुमाएगा भी तो हमारे इंडिया पे अटैक नहीं करेगी। तो मतलब इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, यानी कि, और पाकिस्तान से भारत इंडिया की तरफ नहीं आ सकते? जी नहीं आ सकते हैं।
हमारे इंडिया के जो जवान हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, और पाकिस्तान के जो लोग हैं हमारे इंडिया में नहीं आ सकते हैं नहीं जब आ तक ये मशीन चलती रहेगी। अच्छा, अब इसमें और कोई सेटिंग बची है? सही लेजर या लाइट चल रही है, इसका क्या मतलब होगा? इस लेजर का लाइट का मतलब ये है, अगर इंडिया से कोई आएगा तो उसको पहचानेगी कि हमारे इंडिया का कोई जा रहा है। अगर पाकिस्तानी अगर आएगा तो पाकिस्तान वालों को पहचानेगी कि कोई हमारे अंदर आतंकवादी आ रहा है। बस ये लेजर लाइट के जरिए गन ऑटोमेटिक चलेगी और ये मशीन कॉल भी करेगी। कॉल भी करेगी? जी सर। चलिए डेमो दिखाइए क्या है। जी सर। अरे उस तरफ हमारी भारत माँ है, ठीक है, हमारी धरती है। अगर इस तरफ से अगर कोई पाकिस्तानी उस तरफ अगर कोई आ रहा है तो ये पुनः तुरंत गोली चला देगी, तुरंत ये लेजर लाइट काम करने लगेगी। सर जी सर। ये आवाज कैसी है? ये मशीन बता रही है कि कोई आ गया। अभी हम गन पे इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये तुरंत गन चलाएगी सर। मतलब ये गन चलने लगी? जी सर, ऑटोमेटिक ये गन चलने लगेगी। फिर से आइए, फिर से आइए। अब इस तरफ पाकिस्तान से, अगर इस तरफ हम पाकिस्तान समझते हैं, अगर उस तरफ से अगर इंडिया में कोई आएगा तो ये गोली मारेगी। अब अगर इंडिया से अगर हम पाकिस्तान को जाएंगे तो ये गोली हमें नहीं मारेगी, उस तरफ आसानी से आ सकते हैं। अब ये गन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी? नहीं अच्छा, चलेगी। इधर से उधर जाइए। अगर इधर से उधर अगर हम जाएंगे तो ये तुरंत गोली मार देगी, ये गोली चला के तुरंत मार देगी। अच्छा, ये गोली घूमती भी है इधर? जी, ये घूम रही है, गन नीचे लगी हुई है, ये ऑटोमेटिक सैंपल के लिए सामने लगी है, ये सामने के तरफ वर्किंग कर रही है। अगर कोई सीमा अगर हमारी नांग रहा है तो तुरंत ऑटोमेटिक सीधे गोली मार देगी। बाकी अगर कोई ऊपर नीचे से जाएगी तो हमारे पास में एक गन लगी हुई है। अच्छा, हम भी आगे देखें क्या? आ जाइए, आप भी आ जाइए। सच वाली गोली तो नहीं चलेगी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अभी डेमो है जी ये लेजर लाइट है जी ये दोनों राइट लेफ्ट विंग है। जी मैं इधर से उस तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, आ जाइए। अब मैं इधर से उधर जाऊंगा, ऐसा तो ये तो नहीं बोल- कुछ बटन दबाया? नहीं, इस तरफ इंडिया से आप ऐसा पाकिस्तान तो जाए नहीं तो कोई नहीं बटन मारेगी। दबाए? नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही चलिए खड़े मैं इधर से हैं। उधर अब आप जाइए, कुछ नहीं करेगी।